हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, वो है आपका मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी पढ़ चुके हैं। आज जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी वाले सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम जो नेक्स्ट चीज़ों के बारे में पढ़ने जाएंगे वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, वो है आपका बैंक। तो बैंक है क्या? तो बैंक को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट deposit for the purpose of lending। मतलब बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेप्ट करती है आपकी डिपॉजिट। मतलब जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं उनसे पैसे वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अपने पास लेते हैं और उन पैसों को वापस क्या करते हैं, वो लेंडिंग, मतलब कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है उनको पैसे वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। और जो भी व्यक्ति इसमें पैसा रखेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए हम जब जाते हैं तो उसको नाम देते हैं एज अ फीचर्स ऑफ बैंक। मतलब अगर इसको मैं कहानी के तौर पे अगर समझाने जाऊँ तो उदाहरण के तौर पे जब कभी भी कोई बैंक, अगर मान लो पहली बार बैंक सेटअप होने के बारे में आया भी होगा तो लोगों ने अपने पैसे बैंक में क्यों डाले होंगे? तो बैंक की कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होगी। तो जैसे कि बैंक ने कहा कि जैसे आप जो भी पैसा कमाते हैं या जो भी पैसा आप कमाते हैं, जो भी पैसा आप सेव करते हैं, तो वो पैसे आप कहाँ पे रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप रखने के लिए क्या करेंगे, आप उसको अपने घर पर रखेंगे या तो आप अपने साथ कैरी करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर पर चोरी हो जाती है, आपके जेब में रखा हुआ पैसा अगर वो चोरी हो जाता है, तो क्या वो आपका पैसा आपको कोई वापस करके दे सकता? तो बट ऑब्वियसली आंसर आएगा कि नहीं, कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस का आंसर क्या आएगा कि कोई दे नहीं पाएगा। इसका मतलब आपका पैसा जो घर पे रखा हुआ है वो सेफ़ नहीं है। बैंक वही कहता है कि अगर वही पैसा अगर आप मेरे पास रखोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका पैसा सेफ़ रहेगा। कैसे? क्योंकि हर बैंक जो है वो आरबीआई के पास क्या होता है, रजिस्टर होता। हर बैंक जो इंडिया में ओपन होंगी वो आरबीआई के पास क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगी। तो आरबीआई क्या करता है, वो नोट इशू करता है। आरबीआई आपको गारंटी दे रहा है कि आपका पैसा जो है वो हमेशा सेफ बना रहेगा, चाहे वो कुछ भी कंडीशन हो। दूसरा, अब जो भी पैसा आप अपने घर पे रखते हैं तो वो ग्रो नहीं करता। जितना पैसा आपने रखा है वो उतने का उतना ही होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा। बट वही पैसा अगर आप बैंक में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे मिलेगा आपको है इंटरेस्ट। तो जो भी पैसा आप बैंक में रखते हैं वो उसमें आपको ग्रोथ मिलती है, कि जो भी पैसा आप बैंक में सेव करते हैं उस पर आपको बैंक क्या देती है, वो इंटरेस्ट देती है। ठीक है, उसी तरीके से आप जो आपका पैसा है वो एक तरह का जो बैंक में आप रखते हैं वो डिमांड मनी है, क्योंकि आप अपने पैसे को जब चाहें तब वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बैंक के 3 फीचर्स थे कि बैंक आपके पैसे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर बैंक इंडिया में जो होगा वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होगा। आपके पैसे को ग्रोथ मिलती है क्योंकि आपका पैसा ग्रो करेगा, क्योंकि आपको बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, आपका इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा और आप अपने पैसे को जब चाहें तब आप निकाल सकते हैं, तो आपका डिमांड मनी हो जाएगा। तो अब कैसा होता है कि फंक्शनिंग ऑफ बैंक, या मैं लिख दूँ फंक्शन ऑफ बैंक, कि बैंक किस प्रकार से काम करता। तो लोगों ने बोला कि मुझे आप बताइए कि आप किस प्रकार से काम करेंगे। तो बैंक ने बोला ठीक है। बैंक ने बोला कि जो भी व्यक्ति जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसको हम नाम देते हैं एज ए डिपॉजिटर। उसको हम नाम देते हैं एज ए डिपॉजिटर। तो मैं इसको एक कॉलम में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिपॉजिटर क्या करता है, उसके पास जो भी एक्सेस मनी होता है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो जाके वो क्या, बैंक बोलता है कि आपको मेरे पास क्या करना है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा आपके यूसेज से वो आके आप हमें ऐसे जमा कर दें। तो जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हैं तो वो होता है आपका क्या, डिपॉजिट। अब इस पैसे को आप जब चाहें तब आप निकाल सकते हैं, इस वजह से हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, वह आपका डिमांड डिपॉजिट। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि द मनी केप्ट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटर इज नोन एज, तो वो डिमांड डिपॉजिट है कि जब चाहें तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से बैंक क्या करेगा, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक जो है वो डिपॉजिटर को, ये एरो का ध्यान रखिएगा, जो बैंक जो है वो डिपॉजिटर को उसका डिपॉजिट, मतलब जब उसको चाहिए होगा तब वो दे देगा, प्लस इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा उस पर। अभी मैं समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, वो है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम, मतलब 1 साल का 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा जो बैंक आपको दे रही। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको 1 लाख रुपये बैंक में रखा, आप मुझे 1 लाख रुपये वापस करेंगे, ये तो समझ आया, बट आप ये 6% का इंटरेस्ट आप दोगे कहाँ से? तो ये 6% आप कमाते कहाँ से जो आप मुझे वापस करेंगे? तो बैंक ने बोला कि कोई नहीं, जैसे कि आप लोग के पास बहुत सारा पैसा होता, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, जिसको हम नाम देते हैं एज अ बोरोवर। तो जिस तरीके से एक जगह पर, एक सोसाइटी में जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसे की कमी होगी, उसको हम नाम देते हैं बोरोवर। तो बोरोवर क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है, मांगता है लोन, और बैंक उसको क्या प्रोवाइड करेगी, तो बैंक क्या करेगी, बैंक उसको देगी आपका लोन।
अब बोरोवर क्या करेगा, जब उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी तो वो लोन प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, वो है आपका मान लीजिए 12% पर एनम, 1 साल का 12% लग रहा। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि बैंक जो बोरोवर पे करता है, जो इंटरेस्ट करता है, वो क्या करता है, वो हमेशा चार्ज करता, और बैंक जो डिपॉजिटर को देता है तो वो क्या करता है, वो पे करता। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, और बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करेगा वो हमेशा कम होगा। तो इस प्रकार से अगर मुझे इनकम निकालनी हो तो मैं आराम से बैंक की इनकम निकाल सकता हूँ कि बैंक की इनकम कैसे निकलेगी। तो बैंक की इनकम निकलेगी वो है आपका इंटरेस्ट। तो बैंक की इंटरेस्ट निकलेगी वो है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट बैंक ने कितना चार्ज किया अपने एग्जांपल में, वो है 12%, और कितना इंटरेस्ट पे किया वो है 6%। तो इस प्रकार से 6% बैंक के पास बचे, जिससे वो अपने बाकी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पैसे की पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक की इनकम जो है वो क्या है कि जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया लोन पे, उसमें जो इंटरेस्ट पे किया उससे माइनस कर दो, बैंक की इनकम आ गई। तो इस तरीके से बैंक हुआ। तो एक लोगों ने और सवाल पूछा, अगर मान लीजिए कि हम लोग जो पैसा बैंक में रखते हैं तो वो एक अनफिक्स पीरियड के लगते हैं कि जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं, बट जो बैंक जो पैसा बोरोवर को देगी तो वो एक फिक्स पीरियड के लिए देगी। तो अगर मान लीजिए कि डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा दिया और उसने बोरोवर को दे दिया, और बैंक में अगर डिपॉजिटर पैसे मांगने आ गए तो बैंक के पास तो कोई पैसा होगा नहीं, तो बैंक क्या करेगी उस कंडीशन में। तो बैंक ने बोला कि ऐसा हम सारा पैसा लोन पे नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं कि उसका सम पार्ट अपने पास रखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एज ए कैश रिजर्व रेशियो। तो जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उसका सर्टन पार्ट, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए कि आपके 15%, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उसका 15% हम लोग अपने पास रखते हैं एज ए रिजर्व। ठीक, और जो भी डिपॉजिटर पैसा मांगने आएगा हम उसको दे देंगे। तो इस तरीके से रोल ऑफ बैंक का फंक्शन ऑफ बैंक या रोल ऑफ बैंक जो आप मानेंगे वो हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन दे देंगे। एक बार अगर मुझे कवर करना हो तो मैं वापस कर दूंगा कि बैंक क्या है, वो एक तरह का इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ताकि वो लोन दे सके। फंक्शंस की बात करें या फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आ जाता है कि बैंक में रखा हुआ पैसा हमेशा सेफ होगा, क्योंकि आरबीआई के पास हर बैंक रजिस्टर्ड होती है। आपका पैसा हमेशा ग्रो करेगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका पैसा जो है वो डिमांड मनी है, क्योंकि आप जब चाहें तब उस पैसे को निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ बैंक की बात करें तो डिपॉजिटर क्या करता है, बैंक में पैसा रखता है, इसको हम कहते हैं डिपॉजिट, उसको हम एक और नाम देते हुए डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिटर जब चाहे तब उस पैसे को निकाल सकता है। बैंक जो है डिपॉजिटर को डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट देगी। उसी तरीके से बैंक जो है बोरोवर को लोन देती है और लोन बोरोवर से वापस लेती है लोन प्लस इंटरेस्ट। हमेशा बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो ज़्यादा होगी, और जो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करेगी वो हमेशा क्या होगा, कम। तो इस तरीके से बैंक का इनकम आप निकाल सकते हो, वो है इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। इस तरीके से बैंक अपने लिए इनकम भी कमा लेता है, और जो डिपॉजिटर होता है उसको पैसे भी देता है, और बोरोवर जिनको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है उसको पैसे भी प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में बैंक का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में जो हम लोग करने जाएंगे वो है आपका क्रेडिट के बारे में करने जाएंगे, वो देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।